बोध फिल्म्स के बैनर तले आयोजित साहित्य और हम का सफल आयोजन तिलका मांझी के मनोरमा विवाह स्थल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर 8 साल की बाल कलाकार महालया बोध ने की, जबकि मंच का संचालन कार्यक्रम के आयोजक और बोध फिल्म्स के संचालक सुमित कुमार ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के कला संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित रंजन को आना था, लेकिन कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। साहित्य और हम कार्यक्रम के परिचर्चा की शुरुआत जिले के शिक्षाविद और सबके चहेते श्री राजीव कांत मिश्रा जी के संबोधन से हुई। कार्यक्रम की खास ये बात रही कि बहुत ही सुसज्जित और मनोरंजक रूप में ये कार्यक्रम लगभग 5 घंटे तक चला। शहर के लगभग सभी प्रमुख साहित्य प्रेमी और रंगकर्मी कार्यक्रम की शोभा रहे। सुमित कुमार की दमदार एंकरिंग ने माहौल में समा बांधे रखना का काम किया, जबकि मंच पर हर एक वक्ता को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। बोध फिल्म्स की तरफ से हर एक वक्ता को शॉल, ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजीव कांत मिश्रा, TNB कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यापक श्री अमेदु अंजन, सबौर कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रमुख श्री राकेश रंजन, SM कॉलेज के हिंदी विभाग की आशा ओझा, सेवानिवृत्त अध्यापक श्री प्रेमचंद पांड्य, रंगमंच से जुड़े प्रोफेसर श्री चंद्रेश, रंगमंच क्षेत्र के ही डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, भागलपुर विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर श्री मंजीत सिंह किनवार, भागलपुर। चला दिया है। अब आप लोग शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। खोलकर पूरी निष्ठा के साथ आभार व्यक्त करता है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। साहित्य और हम का यह मंच एक शंखनाद है, एक शुरुआत है। बेशक ये कोशिश थोड़ी छोटी है और हमारी चाल में अभी रफ्तार ना हो, लेकिन हमने चलना शुरू किया है और ये मेरा वादा है कि आप लोगों का यही प्यार और साथ अगर हमें मिलता रहा तो हम चलते रहेंगे, हम दूरियों को कम करते रहेंगे, क्योंकि साहित्य जो हमारे बीच से थोड़ा सा धुंधला सा गया है, हमें उसे फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। याद कीजिए अपने उस दौर को जब हमारे घर में कई तरह की पत्र पत्रिकाएं आया करती थीं, लेकिन आज आधुनिकता के इस दौर की उपयोगिता को मानने का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपनी उस गौरवशाली विरासत को भूल जाएं या अनदेखा करें, जिसके दम पर चलकर हम आज इस 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए कुछ भविष्य की खास चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि साहित्य जीवन को जगाने का काम करता है। कहा जाता है कलम न बिकती किसी मूल्य पर। मेरा ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारी जो गरिमामय धरोहर रही है साहित्य के रूप में, जो बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, साहित्यकार, उपन्यासकार, कविता लिखने वाले लोग आए और आज चले गए, आज भी हम अपने संग्रहालयों में उन्हीं लोगों के नामों की चर्चा करते हैं। नया पीढ़ी हमारे लिए सामने खड़ा है, हम उसे अपने तौर से, अपने तजुर्बे से, अपने अनुभवों से कुछ दे कर जाएं। लिखने वालों ने बहुत लिखा, उतना मुझे याद भी नहीं, ना मेरे स्मरण में है, लेकिन जो उन्होंने मधुशाला में लिखी थी उसकी 2 पंक्ति सिर्फ आपके सामने रखता हूं, जिसमें जीवन के बहुत सारे निचोड़ का एक निष्कर्ष निकलता है। उन्होंने लिखा था मधुशाला में, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय है पीने वाला, किस पथ होकर जाए असमंजस में वह भोला भाला, किस पथ होकर जाए असमंजस में वह भोला भाला। अलग अलग राह बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। कहने पानी ना निकले, लेकिन अगर सतत प्रयत्न से, मेहनत से अगर हम किसी एक जगह पे गड्ढा करते रहेंगे तो निसंदेह पानी का निकलना तय है। जरूरत है जीवन में, हम इतिहास अगर बना नहीं सकते तो इतिहास को हम नया रूप दे सकते हैं। जरूरत है कुछ करने की, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ और नए लोगों के साथ। यह मंच इसलिए आया है कि आप जैसे लोगों का इसको साथ मिले और साहित्य की इस जो विशाल धरोहर है, यह जो हमारे पास साहित्य के रूप में अमृत है, अब हम उसी अमृत के उपयोग से कुछ नया करें,
कुछ नई सृजन करें और साहित्य को एक साहित्य का नया रूप दें। जिस तरह हम नई नई चीज़ों को स्वीकार रहे हैं, साहित्य के इस नए रूप को भी हम स्वीकारें, थोड़ी उदारता दिखाएं। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, जैसे हर कार्यक्रम में होता है, दीप जलाकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके बीच बैठी है 8 साल की नन्ही हंसती मुस्कुराती महाल्या बोल, उसके हाथों दीप जलाकर इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में जो भी विलंब हुआ उसके लिए मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ बैठे साहित्य प्रेमियों, साहित्य के मनमज्ञ और नई पीढ़ी सौंपना है ये धरोहर, जिसमें साहित्य और हम को इन्होंने जो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर हम क्यों पढ़ें, किताबों को हम आखिर अपना समय क्यों दें। और हम फिल्म भी तो देख सकते हैं, बहुत सारी किताबों पर फिल्म बन रही है, हम फिल्म देख लेंगे, हमारा समय बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात होती है ना, जब हम वीडियो को देखते हैं, जब किसी एक छोटे से रील्स को देखते हैं, किसी मीम को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें जो दिखाया जा रहा है, फिल्म हमें दिखाया गया, किसी डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया और बस उतना ही हम देखेंगे। हमारा खुद का जो हमारी कल्पना शक्ति है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जा रही है, व्यर्थ हो जा रहा है सब। लेकिन जब हम एक किताब पढ़ते हैं, कहते हैं कि एक जो किताब है उसे अगर 100 अलग अलग लोगों को दिया जाए तो सारे लोग अपने तरह से एक किरदार को उसके बारे में बताएंगे। तो एक किताब को पढ़ने में और एक फिल्म को देखने में, एक वीडियो से कुछ सीखने में अंतर यही होता है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप अपनी तरह से, अपने नज़रिए से किसी किरदार के बारे में समझते हैं, जानते हैं। इसलिए किताब का पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन अभी सवाल ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त की कमी में हम कैसे किसी किताब को पढ़ें। अभी किसी ने कहा कि आप रोज़ 5 मिनट दीजिए, सही बात है, आप रोज़ 5 मिनट दीजिए, लेकिन 5 मिनट दीजिए और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किताब कैसे पढ़ें। वो पढ़ते हैं, बच्चे हैं, पढ़ा बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब हम अंगिका नहीं बोलेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी कैसे बोलेगी। तो बस एक छोटी सी कोशिश है और सीख रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि हम साहित्य के बारे में बात करें। विडंबना ये है कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो आदत है, पढ़ने की आदत है, वो घटती जा रही है। और इस बात से सिर्फ हमारा देश ही परेशान नहीं है, पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि हमारी जो आदत है, पढ़ने की आदत है, वो घट रही है। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं, वो किसी ना किसी तरह से साहित्य से जुड़े हुए हैं। या तो वो लिख रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो उनका जो भी काम है वो कहीं ना कहीं पढ़ने से, लिखने से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप काम करने के लिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये और बात है। लेकिन इसके इतर आप कितना पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब पढ़ने की बात आती है तो होता है कि हम आखिर क्यों पढ़ें। हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आज YouTube पर छोटे से छोटे वीडियो मौजूद हैं। हम 15 मिनट की एक वीडियो देख लेंगे और क्या ज़रूरत है कि हम 300-400 पन्ने की किताब को पढ़ें और अपना 2-3 घंटा यूं ही जाने दें। तो 15 मिनट की वीडियो हम देखेंगे या फिर 1 मिनट का कोई भी एक रील देखेंगे। और आजकल तो एक मीम के जरिए से भी अपनी बातों में सुमित जी कह गए कि कैसा लगा इस साहित्य मंच में आप आए, तो क्या कहना चाहेंगे। ये तो मंच ही एक शुरुआत है, साहित्य और हम, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने की शुरुआत, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद खोता जा रहा है, एक रिश्ता दोनों का, उनको जोड़ने की शुरुआत। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए और उनके साथ मंच साझा करके बहुत अच्छा लगा। उनसे बहुत कुछ जानने के लिए मिला, जो एक नया व्यू मिला। और साहित्य के बारे में जो मेरे मन में बातें थी वो भी मैंने कही, तो बहुत अच्छा लगा। और साहित्य की बात करें तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, आगे भी ऐसी ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ऐसे मंच और भी लोगों को मिलने चाहिए, ताकि उन यहाँ पर जैसे कि एक जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि अपने भागलपुर में रचनाकारों की कमी नहीं है, ढेर सारे रचनाकार हैं, लेकिन उन्हें मंच की कमी है थोड़ी बहुत। तो जैसे ही मंच मिलने लगेगा ना, तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें और थोड़ा लिखना है, थोड़ा बेहतर लिखना है, उन्होंने ये लिखा है तो मैं भी इसमें कोशिश करता हूँ। तो मंच की कमी है थोड़ी सी,
तो रचनाकारों की कमी नहीं है। और जैसे ही मंच और रचनाकार का एक साथ रिश्ता कायम होगा, वैसे ही साहित्य और हम जो ये इनके बीच का जो रिश्ता है और उनके बीच में जो थोड़ी सी दूरी है, वो भी कहीं ना कहीं पटनी शुरू हो जाएगी। तो मंच की ज़रूरत है और साहित्य एक भाषा की मोहताज नहीं है। बहुत सारी भाषाएं और सारी भाषाओं की जो साहित्य है, अलग अलग लोक गीतों के बारे में, अलग अलग लोक कथाओं के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में बताती है, अलग अलग परंपराओं के बारे में बताती है। और साहित्य इसलिए भी ज़रूरी है कि आप परंपरा को जानना चाहते हैं, अपने मूल को जानना चाहते हैं, तो साहित्य बेहद ज़रूरी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमा भारती है। मैं 90.4 FM रेडियो एक्टिव में काम कर चुकी हूँ और अभी फिलहाल आकाशवाणी भागलपुर में अनाउंसर के तौर पे हूँ और थोड़ी बहुत कविताएं, गज़ल, कहानियाँ लिखती हूँ। थैंक यू।